हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। प्रीवियस सेशन से चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया। 9.1 के कुछ पार्ट्स हमने देखे जहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन के दरमियान डिफरेंसेस देखा, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट से क्या मुराद है, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जानी। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स इसी सेशन पे 9.1 के हम कवर करेंगे। दैट स्टार्ट फ्रॉम द रिप्रेजेंटिंग रिलेशन यूजिंग डायग्राफ, यानी रिलेशनशिप को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज आप वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर अवेलेबल है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर 9 रिलेशन का है। तो द फर्स्ट थिंग, अगर हमें रिलेशन पेयर्ड फॉर्म पर दिया जाता है, इधर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो या फिर सब सेट हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जैसे हम रिलेशन कह रहे होते हैं, तो उसे हम फर्स्टली डायग्राफ यानी डायरेक्टेड ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ की सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ग्राफ कलेक्शंस होता है वर्टेक्स एंड एजेस का। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब ये है कि नोड जो स्टार्टिंग या फिर एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे फिल्ड सर्किल की बात करें तो इसे वर्टेक्स या फिर नोड कहा जा रहा है, और जो लाइन है जो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को इसको ज्वाइन कर रही है, दैट इज सेड टू बी अ एज। सो देयर इज एग्जाम्पल। बाकी इस डेफिनेशन पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर हमारे पास वर्टेक्स है तो उसे एक सेट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है V। सेट E जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एजेस के लिए, और जो A है हमारा ABCD, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स। अगर आप देखें द वर्टेक्स A इज कॉल्ड द इनिशियल वर्टेक्स ऑफ द एज A एंड B, यानी A एंड B को जो ज्वाइन कर रहा है वो एज तो है, लेकिन दोनों तरफ कॉर्नर पे क्या मौजूद है, वर्टेक्स मौजूद है जिसे हम A और B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एन अ वर्टेक्स B इज कॉल्ड द टर्मिनल वर्टेक्स ऑफ द एजेस, और B को हम कहेंगे कि ये टर्मिनल वर्टेक्स, ठीक है, एज के लिए। सो एन एज ऑफ द फॉर्म A, A इज कॉल्ड अ लूप, यानी अगर कोई पेयर्ड हमें वैल्यूज दी जाती है A, A, तो इसका मतलब है कि वो A से ही निकला और A पे ही जाके क्लोज हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी। सो अ ड्राइंग ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ विद वर्टेक्स ABCD and edges are AB, AD, BB, BD, CA, CB and DB is shown here। यानी वर्टेक्स की क्वांटिटी हमें 4 बताई गई है जिसकी ये नाम है, तो हमें वर्टेक्स देखते ही क्या करना है, 4 नेम ABCD के नाम से वर्टेक्स या नोड बना लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ABCD सर्कल। उसके बाद ये है हमारा रिलेशन पेयर्ड फॉर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मौजूद है, AB। इसका मतलब ये हुआ कि A से B के दरमियान हमें एक एज बनाना है, तो ये रहा A, ये रहा B, इनके दरमियान देखें मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ और इसमें एरो बना दी। एरो का मतलब है डायरेक्शन, यानी A से B के दरमियान एक रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है AD, तो इसका मतलब ये हुआ A से ही D की तरफ एक लाइन बनेगी, ये मैंने बनाया और इसमें एक एरो बना दिया। फिर लिखा हुआ है B to B का मतलब ये है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल वर्टेक्स है और इसका नाम B है, तो B से B का मतलब है कि यहीं से एज निकला और इसी पर जाकर क्लोज भी हो गया, और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई, B से B। फिर इसी तरह से C to A, ये रहा C से मैं A की तरफ जा रहा हूँ, एरो देखें इस तरफ है। इसी तरह से B to D है तो एरो यूं है, D to B है तो एरो यूं है, C to B की तरफ एक रिलेशन है तो वो एरो यूं। तो इस तरह से तमाम जो रिलेशन पे पेयर्ड मौजूद थे उन तमाम को मैंने डायरेक्टेड ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दैट इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन यूजिंग अ डायरेक्टेड ग्राफ, होप यू विल अंडरस्टैंड। इसी तरह से जब आप ग्राफ से रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका ये है कि क्या हम अपने ग्राफ को 0-1 मैट्रिक्स के फॉर्म पे प्लॉट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? अ रिलेशन बिटवीन फाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 0-1 मैट्रिक्स। तो चैप्टर मैट्रिक्स में हम ये कवर कर चुके हैं कि 0-1 मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट 0 या 1 ही आ सकते हैं। सपोज दैट R इज अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B, यानी A और B के जरिए से एक रिलेशन बनाया गया। A कंटेन करता है A1 A2 टिल टू द पावर AM, एंड B कंटेन करता है B1 B2 एंड B2 N। सो द एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स कैन बी लिस्टेड इन एनी पर्टिकुलर आर्बिट्री ऑर्डर व्हेन A इक्वल टू B, वी यूज द सेम ऑर्डर। यानी जाहिर सी बात है कि जब वो एलिमेंट 2 सेट्स बना रहे होंगे तो आर्बिट्री ऑर्डर में कहीं पे भी मैं उसको प्लेस कर सकता हूँ। कब? जब A बराबर हो B के, तो हम सेम ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ the relation R is represented by a matrix M of R is equal to Mij। Mij का मतलब ये है कि जब हमारे रॉस एंड कॉलम के अंदर मैट्रिक्स वैल्यू 0-1 लिखी जाएगी तो किस वक्त मैं 1 और किस वक्त मैं 0 लिखूंगा। तो इस Mij के लिए, यानी ये तो मैट्रिक्स का नाम है हमारा, चूंकि मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी वैल्यू है, तो Mij
1 मैं उस वक्त लिखूंगा जब ए ऑफ आई एंड बी ए जी हमारे रिलेशन से बिलोंग्स करेगा, और जब ए और बी के जो पेयर दिए गए हैं वो रिलेशन पे मौजूद नहीं है तो मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा. सो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग आर हैज अ 1 एज इट्स आई जे एंट्री when a of I is related to bj and 0 if a and I is not related to b of j. Let's see an example. एक हमारे पास सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड है B. तो let R be the relation from A to B containing AB if A belongs to A and B belongs to B and A is greater than B. That is a very simple thing. हमें ये ऑर्डर भी देखना है कि A की वैल्यू ग्रेटर देन B होनी चाहिए. So what is the matrix representing R assuming the order of the element is same as the increasing numerical order. तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाएगा तो सारी जाहिर सी बात है तमाम पॉसिबल वैल्यूज आएंगी. यानी ये 1 जो है वो 1 के साथ पेयर बनाएगा, 1 2 के साथ बनाएगा, फिर 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 1 के साथ, 3 2 के साथ, ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्ड आ जाएंगे. लेकिन हमें ये देखना है कि वही पेयर्ड हमें रिलेशन पे एज अ सबसेट मिले जो A की वैल्यू ग्रेटर देन B. अगर आप यहाँ रिलेशन देखें जो हमें सबसेट्स कह सकता हूँ कि मैं A और B का है, क्योंकि यहाँ जो R होगा वो सबसेट A मल्टीप्लाई बाय B का होगा, ठीक है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा. तो मैंने यहाँ लिखा 2 1 3 1 3 2. देखें यहाँ पर भी A बड़ा है, यहाँ पर भी A बड़ा है और यहाँ पर भी A बड़ा है, यानी A इज ग्रेटर देन B. ठीक है, अब मुझे इस तीनों पेयर्ड को जो कि रिलेशन का पार्ट है मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करना है, यानी M ऑफ R. तो M ऑफ R के बेस पर यहाँ पर जो रॉस की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 2 3. क्यों? क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यूज आ जाएगी 1 2 3. इसी तरह B की वैल्यू है 1 2, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 और यहाँ लिख दूंगा 2. अब मैं पेयर देखूंगा तो पेयर में लिखा हुआ है 2 1, तो 2 A की वैल्यू है यानी रॉ, और 1 जो है वो कॉलम की वैल्यू है. तो 2 1 ये रहा 2 ये रहा 1, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1. ठीक है, इसके बाद है 3 1 ये रहा 3 ये रहा 1 1 लिख दिया. इसके बाद है 3 2 ये रहा 3 ये रहा 2 1 लिख दिया. जो वैल्यूज रह गई उसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 से. सो दैट इज अ रिप्रेजेंटिंग any kind of the relation using a matrix containing 0 and 1. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस तरह का मैट्रिक्स दिया जाए तो मैं मैट्रिक्स को देखकर रिलेशन का सबसेट बना सकता हूँ, और अगर मुझे सबसेट ऑफ द रिलेशन या कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया जाए तो उसके बेस पे भी मैट्रिक्स में बना सकता हूँ. इसी तरह से अगर मुझे डायरेक्टेड ग्राफ दे दिया जाए तो मैं रिलेशन पे जा सकता हूँ, और अगर मैं हमारे पास रिलेशन मौजूद हो तो मैं डायरेक्टेड ग्राफ पर इसी वैल्यूज़ की तरह यानी इसी फॉर्म को रीड करते हुए ड्रॉ कर सकता हूँ ग्राफ. ओके, द बाइनरी रिलेशन एग्जाम्पल अगेन कम, क्योंकि अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो ये डायरेक्टेड ग्राफ और मैट्रिक्स दोनों समझ में आने लगेगा. तो पीटर रिलेट टू C++, पीटर नॉट रिलेट टू डिस्क मैथ्स, पॉल नॉट बिलोंग्स टू C++, पॉल बिलोंग्स टू डिस्क्रीट मैथ्स. ये एग्जाम्पल 1 की कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो हम प्रीवियस सेशंस पे देख चुके हैं. अगर मैं इस पेयर्ड वैल्यूज़ को जो कि रिलेशन की है इसे मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर देखें जो डोमेन की वैल्यूज़ थी पीटर पॉल एंड मैरी, ये देखें पीटर पॉल मैरी, उनको मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफ के इस पार्ट, और सेकंड पर जो रेंज की वैल्यू है वो मैंने लिख दी. तो जो वैल्यू जिससे बिलोंग्स कर रही थी एरो बना दिया मैंने, और जो नहीं कर रही है वो ब्लैंक रहेगी. तो यहाँ पर पीटर पॉल मैरी, तो मैं इसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 लिख रहा हूँ. बेहतर तो ये होगा कि आप यहाँ नाम लिख दें, और यहाँ पर जो 2 वैल्यूज़ बन रही हैं वो C++ एंड डिस्क बन रही हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख दें 1 and 2, या फिर यहाँ C++ डिस्क मैथ लिख लें. तो 1 के साथ 1 का पेयर ये है कि पीटर पॉल के साथ मौजूद है, मैंने 1 लिख दिया. इसी तरह से सेकंड का मतलब है कि ये पॉल जो है वो डिस्क मैथ्स के साथ है, 1 लिख दिया. इसके अलावा कोई भी वैल्यूज नहीं बच पेयर में मौजूद है तो उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 0. दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड द मैट्रिक्स. द नेक्स्ट थिंग, binary relation on a set. A binary relation R on a set A is a subset of the A multiplier A or a relation from A to A. तो हम जानते हैं कि जब बाइनरी रिलेशन हम बना रहे होते हैं तो बाय इटसेल्फ जो सेट है वो अपने आप से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाकर भी रिलेशन बना सकता है. यानी A मल्टीप्लाई बाय A का मतलब ये है कि A में जो एलिमेंट है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई और पेयर्ड बनाए. सपोज A इक्वल टू ABC, देन A, C इज अ रिलेशन ऑन A. ठीक है, क्योंकि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो इस तरह की वैल्यूज आ सकती है. A के साथ होगा, A B के साथ होगा, A C के साथ, फिर B C के साथ होगा और फिर C B के साथ. इस तरह के तमाम पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी. तो उसका एक जो सब सेट है वो इस तरह से यहाँ से दिखाया गया. सो सिमिलरली लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन A डिवाइड्स B. ये हम प्रीवियस स्लाइड्स पे या प्रीवियस सेशंस पे देख चुके हैं. यानी अगर मुझे A की वैल्यू दी जाए 1 2 3 4 और कहा जाए कि सेल्फ प्रोडक्ट्स सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A मल्टीप्लाई A के ज़रिए से आप तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ निकालें, लेकिन वही रिलेशन का सबसेट बनेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी A की वैल्यू डिवाइड हो सके B से.
तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ निकाली और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यूज़ लिखनी जो ए और बी को डिवाइड कर सके। 1 को डिवाइड कर लेगा, सही, 1 2 को कर लेगा, 1 3 को भी कर लेगा, 1 4 को भी डिवाइड कर लेगा, 2 को कर लेगा, लेकिन 2 3 को नहीं कर सकेगा। देखें 2 के साथ 3 नहीं है। 2 4 को कर लेगा, 3 3 को कर लेगा, ठीक है। 4 3 को नहीं कर सकेगा, 4 3 के साथ नहीं है। 4 4 को कर लेगा, जी पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर एनी सेट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज नोन एज अ यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। ये बाइनरी होने के साथ साथ यूनिवर्सल रिलेशन भी होगा क्योंकि कंप्लीट वैल्यूज को लेकर आता है। फाई इज नोन एज अ एम्प्टी रिलेशन, जिस तरह से हम फंक्शन के अंदर फाई नल सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाई का इस्तेमाल रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन के लिए किया जा रहा होता है। एंड अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट अगेन, सेम एग्जांपल जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखी वो मौजूद है। तमाम पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे मौजूद है इन अ फॉर्म ऑफ द सबसेट ऑफ द रिलेशन दैट सेटिस्फाई ए डिवाइड्स बी, ठीक है। तमाम वैल्यूज लिखी। अब मुझे इसके लिए डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। तो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो हमारी डोमेन की हैं। तो डोमेन की यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से मैंने नोड बना लिया। उसके बाद कोड डोमेन या रेंज, कोड डोमेन पे वैल्यू है 1 2 3 4, इसकी भी वैल्यूज 1 2 3 4 है। तो अब हमें ये देखना है कि 1 से 1, यानी पहले तो मैंने एजेस नोड बना लिया, ठीक है। नोड बनाने के बाद अब पेयर्ड देख रहा हूँ 1 1 1 1 का मतलब है कि 1 से ही निकले और 1 पे ही आ जाए, जिसे हम सेल्फ लूप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा 1 से 2, यानी मैं 1 से कहाँ जाऊँगा? 2 की तरफ डायरेक्शन शो कर दी। 1 के बाद 3, ये रहा 1 से 3 डायरेक्टेड। फिर 1 से 4, ये रहा 1 से 4 डायरेक्शन। फिर 2 से 2 का सेल्फ लूप, 2 से 4, ठीक है, ये रहा 2, ये रहा 4 डायरेक्शन। फिर 2 के 4 के बाद 3 2 3, 3 पे 3 का सेल्फ का लूप। फिर 4 से 4 का सेल्फ लूप। तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ। इसके बाद हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, सेम लॉजिक इस्तेमाल होगी 1 2 3 4 1 2 3 4। जहाँ जहाँ पर पेयर्ड मौजूद है मैंने 1 लिख दिया, जहाँ पेयर्ड मौजूद नहीं है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 0। तो आप देखें सेम एग्जाम्पल के साथ हमने वही किया, रिमेनिंग पार्ट पे 0 लिख दिया। यानी मुझे ये मैट्रिक्स दे दिया जाए मैं पेयर्ड बता सकता हूँ, या मुझे पेयर्ड दे दी जाए मैं मैट्रिक्स बना सकता हूँ। डायग्राफ मुझे दिया जाए मैं उसका जो है वो रिलेशन बना सकता हूँ, और रिलेशन दिया जाए तो मैं डायग्राफ बना सकता हूँ। दैट्स इट। So that is a basic understanding of some visualization techniques, how we can visualize the data if we have some Cartesian product, all values or the subparts in the form of the relation. Hope you understand. फिर भी कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम कंप्लीट उस एसेंस की तरफ मूव होंगे जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिलेशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन पे हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हो सकती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगी। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं है, ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो चलिए लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़ें ताकि आपको डेज पर आने वाली वीडियोज़ आप बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।